ही नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद अल्तमस पर। दोस्तों, बिहार स्टेट री एग्जाम ऑनलाइन जो हुआ है, ठीक है, 9 सितंबर से, उसी के आधार पर या वैसी क्वेश्चन में से मैथ रीजनिंग का एनालिसिस करने वाला हूं। जिनका भी आगे फ्यूचर में एग्जाम है उनको इस वीडियो से मदद मिलेगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये रीजनिंग का, यदि a बराबर गुना है, b बराबर भाग और c बराबर प्लस हो तो सॉल्व करके कितना आएगा। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने का सिंपल फंडा है, कुछ नहीं, जो लिखा है उसको लिख दीजिए। 7a 5c 1b 6। ठीक है, अभी देखिए a बराबर क्या दिया है, तो a की जगह पे इंटू रख दीजिए। ठीक है, तो a की जगह पे इंटू रखिएगा, फिर 5 जैसे 5 लिख दीजिए। c बराबर क्या दिया गया है, c बराबर प्लस दिया गया है, तो c बराबर प्लस लिख दीजिए। उसके बाद 1 जैसे है दिया हुआ 1 लिख दीजिए। फिर b बराबर क्या दिया है, भाग, तो b बराबर भाग लिख दीजिए। ठीक है, फिर 6 है तो 6। अब इसको सॉल्व करिएगा। देखिए, बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करते हैं। आपको बताया है, एक लॉजिक है, पहले का कर, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ठीक है, तो पहले भाग करना है, फिर गुना करना, फिर जोड़ करना, इस तरीके से। तो देखिए, भाग दीजिएगा, एक में 6 है, 6 से भाग देना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 प्लस लिख सकते हैं 1/6। सिंपल, मतलब 6 बटा के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना इससे करिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 प्लस 1/6। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, 35.1/6, ऐसे लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन में है 35.1/6 बी, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये मैथ का है। यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 प्रति फोन है, तो उसमें कुल लाभ कितना हुआ। देखिए, क्वेश्चन है कि 12 मोबाइल को 1,88,000 में बेचती है, और जिनका क्रय मूल्य, जिनका जो सीपी कॉस्ट है, जो खरीदने का खरीदारी मूल्य है, वो एक मोबाइल का इतना है। तो बताइए कि उसमें कितना लाभ होगा। तो देखिए, एक मोबाइल का दाम दिया गया है, ठीक है, क्रय मूल्य जो है एक मोबाइल का दिया गया, तो हमको 12 मोबाइल का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य जो है यहाँ पर एक का दिया हुआ है, एक का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 14,056 है ना। तो 12 का क्रय मूल्य निकालना, 12 का क्रय मूल्य निकालिएगा, तो 12 से गुना करिएगा 14,056 को, है ना। 12 से गुना करिएगा तो देखिए, 12 छक्के, हम शॉर्ट में कर रहे हैं, आप लॉन्ग मेथड से कर लीजिएगा, गुना सही होगा। 12 छक्के 72 को 2, बाकी 7, 12 × 25 = 60 और 7 × 67। ठीक है, 12 चौके 48 को 8, बाकी 4, 12 का है 12, 12 × 4 = 16, मतलब 1,68,000 कितना आ गया, कितना क्रय मूल्य आ गया, 1,68,672। ठीक है, ये क्रय मूल्य आ गया 12 मोबाइल का। अब 12 मोबाइल को कितना में बेच रहा है यहाँ पर देखिए, तो 1,88,000। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ 12 मोबाइल का, विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना, 12 का विक्रय मूल्य कितना का, 12 मोबाइल का है। ठीक है, 12 का है, 12 मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 1,88,160। ठीक है, हमको लाभ निकालना। देखिए, 1,68,000 में खरीद रहा, 1,68,000 मतलब लाभ हो रहा, सिंपल दिख रहा, तो लाभ बराबर बना सकते हैं इजी, 1,88,000, ठीक है, 160, और उसका क्रय मूल्य उसमें ये क्या बोलते हैं, विक्रय में क्रय घटा दीजिए, 1,68,672। ठीक है, अब इसको घटाइएगा, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, फिर 15 में से 7 गया 8। देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो पूरा घटा सकते हैं ना, तो लास्ट से आप मिला सकते हैं कि लास्ट में 2 डिजिट मतलब 8 आ रहा था। देखिए, तो कोई ऑप्शन में आ रहा है, देखिए 5 8 ये नहीं होगा, 1 4 नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, 8 8 ये आ रहा है, तो सिंपल ये आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट पूरा घटा दें, और नहीं तो सिर्फ लास्ट से निकाल लीजिए 2 डिजिट, देखिए पता चल जाएगा। तो ये आंसर है, मतलब एग्जाम में सोचिए कि 1 डिजिट 2 डिजिट मैच कर रहा है, आप डायरेक्ट बनाइए, ऐसे घटा के देख लीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 1240 में भाजकों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल आप इसका फैक्टर करिए, और उसके बाद बताते हैं क्या करना। देखिए, 1240 का फैक्टर करिएगा मतलब एकदम सिंपल 2 से करिए, 2 से करिएगा, 2 6 12। देखिए, 2 छक्के 12, 2 2 4 0, फिर 2 से करिएगा, 2 3 6, 2 1 2 0। ठीक है, फिर देखिए, फिर 2 से करिएगा, 2 से करिएगा इधर, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, फिर देखिए तो 5 से करिएगा, 5 3 15, 5 1 5, इस तरीके से हो गया। तब देखिए, जितना पावर क्या लिखा गया, 2 × 2 × 2, फिर लिखा गया है इंटू 5 × 31, इस तरीके से। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 31 पे पावर 1, इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, तो देखिए, इसको क्या करेंगे, इसके पावर में 1 बढ़ाकर सबको गुना कर देंगे। यदि भाजकों की संख्या निकालना हो, ठीक है, कोई नंबर दिया हो, उसके भाजकों की संख्या निकालना हो, तो उसके पावर में 1 बढ़ाकर सबको गुना कर देंगे। देखिए, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो पावर में 1 बढ़ाइएगा, ठीक है, और उसको गुना कर दीजिएगा। फिर इसके पावर में 1 बढ़ाइएगा, इसको आपस में सबको गुना करना है। फिर इसके पावर में 1 बढ़ाइएगा, मतलब इसके पावर में 31 पावर 1 है ना, बढ़ाइए, गुना कर दिया, क्या आ गया, 4 × 2 × 2, तो क्या आ गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16।
तो 16 हो जाएगा आंसर। तो 16 यहाँ इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित श्रृंखला में से अगली संख्या कौन सी आएगी? देखिए ये भी एक सिर्फ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी के आधार पर आगे क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला बी है, फिर सेकंड डी है, फिर एच है, फिर एन है, तो नेक्स्ट क्या आएगा? ठीक है, तो इसका देखिए आप क्या इसका सबका पोजीशन रखिएगा 2, डी कितना पे आता है 4 पर, एच कितने पे आता है 8 पर, एन आता है 14 पर। तो देखिए क्या हो रहा है, 2 में 2 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ रहा, फिर इधर कितना बढ़ रहा 4 बढ़ रहा, फिर इधर कितना बढ़ रहा 6 बढ़ रहा। तो देखिए ऊपर भी देखिएगा सबके डिफरेंट में 2 2 बढ़ रहा, 2 4 हुआ, फिर 6 हुआ, तो अब 8 होगा। ठीक है, तो 14 8 कितना होगा, 14 में 8 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 22। 22 पे क्या आता है वी, तो वी इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन बताया, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखिए, यदि अल्फा बराबर 36, बीटा बराबर 26, तो डेल्टा बराबर क्या होगा? तो देखिए इसका पोजीशन रखिए और उसको सबको ऐड करिए, फिर इसमें देखिएगा ऐड करके ये अंक संख्या नहीं होगा। ऐसे ज्यादातर पूछा जाता है कि ये जोड़ कर ये दिया रहता है, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक लगा हुआ। क्या लॉजिक है देखिए, ए 1 पर आता है, एल 12 पर आता है, फिर पी 16 पर आता है, फिर एच कितना पे आता है, एच 8 पे आता है, फिर ए 1 पर आता है। इस सबको जोड़िएगा क्या आएगा, 12 2 14, 14 16 जाके हो गया 30, 30 8 38, 38 आ गया। अब 38 में देखिए ये 36 लिखा गया, मतलब 2 कम करके जोड़ करके आया 38 आया, लेकिन इसमें 2 कम करके ये लिखा गया, 2 कम करके इसे लिखा गया। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए बी 2 पर आता है, ई 5 पर आता है, टी 20 पर आता है, और ए 1 पर आता है ना। अब देखिए सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए 5 2 7, 7 1 8, 8 और 20 28, 28 आया, लेकिन क्या लिखा गया है 26, मतलब 2 कम करके लिखा गया है ना। तो इसी तरीके से आपको इसको जोड़कर 2 कम करके लिखना होगा। तो डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, बी 12 पर आता है ना, एल 12 पर आता है, टी 20 पर आता है, और ए कितना पे आता है 21 पर, ए आता है 1 पर, है ना, ए 1 पर आता है। अब जोड़िएगा सबको, देखिए जोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए 12 4 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 और 20 42, है ना, 42 आएगी जोड़कर। लेकिन आपको लिखना क्या, 2 कम, ये समय 2 कम लिख रहा है, तो 2 कम करके लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 40, तो इसका 40 आंसर हो जाएगा। तो देखिए 40 ऑप्शन में है बी, तो ये 40 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ का है। क्या क्वेश्चन है दिया गया, सरल करें, इसे सरल करके लिखना, सिंपल फॉर्म लिखना। तो देखिए क्या लिखा गया, 81 x स्क्वायर माइनस 49 y स्क्वायर बटा 9x प्लस 7y को सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहां पर ये क्या लिखा है, 81 x स्क्वायर माइनस 49 y स्क्वायर, यहां पर ये एक फॉर्मूला के रूप में दिया गया। देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका, ये सॉल्व करके ये आता है। ठीक है, इसी पे ये इसको तोड़ना है। तो देखिए 81 को लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 7, देखिए किसका, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो 7y स्क्वायर लिख सकते हैं बाई, उसके बाद फिर जो लिखा नीचे लिख दीजिए 9x प्लस 7y। ठीक है, ये 9 इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए 9 इसको 9 लिख दिया। ठीक है, 9 का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए ये फार्मूला आपको बता दिया यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो इसी फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए, तो इसको ई फॉर्म में तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 7y, ठीक है, इंटू 9x माइनस 7y लिख दिया, और जैसे बटा है दे दीजिए, फिर जो नीचे लिखा लिख दीजिए 9x प्लस 7y, ये हो गया। अब देखिए ऊपर में ये चीज है कि नहीं, 9x प्लस 7y, ये इंटू में है तो मतलब कट जाएगा, 9x प्लस 7y 9x प्लस, तो ये कट गया, तो क्या बच गया 9x माइनस 7y, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में है 9x माइनस 7y, ये देखिए बी में, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी किसी सब्सक्राइबर के द्वारा पूछा गया था कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए बताते हैं कि देखिए क्या लिखा गया, ये एक सर्किल है, उसमें डिवाइड किया गया कुछ पार्ट्स में, फिर उसमें पूछा जा रहा है कि यदि एल बी डी एफ एच, तो ये जो वाट का निशान है मतलब क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्या भराएगा। तो देखिए आपको पोजीशन याद है तो इजी में बना लीजिएगा। तो क्या देखिए बी होता है 2 पर, डी होता है 4 पर, एफ होता है 6 पर, एच होता है 8 पर, तो अगला क्या होगा, एल होता है 12 पर। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 2 से 2, देखिए 2 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ रहा, फिर इधर भी 2 बढ़ रहा, फिर इधर भी देखिए 6 में 2 8 बढ़ रहा, ठीक है 2 बढ़ रहा है ना, 6 2 8 2 बढ़ रहा, फिर इसमें भी 2 बढ़ाइएगा, 2 बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा 10, 10 पे क्या आता है जे आता है, 10 पे क्या आता है जे आता है, तो जे ऑप्शन में है ये, तो जे इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने में गलती हो गया था तो उसी को काट के सही किया गया, 10 पे क्या आता है जे याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का है। क्वेश्चन देखिएगा, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्चा ना बढ़े। तो देखिए इजी है, बताया था आपको कि जब भी वृद्धि हो
या कमी हो तो आपको एक फार्मूला बताया था। देखिए यहाँ पे 40% का वृद्धि हो रहा था, बताया था कि वृद्धि बटा कुल वृद्धि, ठीक है, कुल वृद्धि इंटू 100, ये निकालने का तरीका। तो देखिए इसमें वृद्धि हो रहा है ना, तो 40 बटा 140, मतलब 100 में कितना वृद्धि 40, तो 140 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करिएगा, एक जीरो इधर चला गया है ना, फिर देखिए तो इधर कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 सते 14 कट गया। तब इधर क्या आएगा, 20 को इससे गुना करिएगा तो 20 दहा के 200, 22 7। अब इसको देखिए, इसको पूर्णांक में लिखना, पूर्णांक में लिखने के लिए बताया था आपको 200, 7 से कितने बार मिलेगा, 2 बार में, तो 14 है ना, 14 तो 6 बच गया, इधर ये कट गया 0, फिर ये कितना आ जाएगा 7 8 56 है ना, 7 8 56 आ गया, तो कितना नीचे बच गया रिमाइंडर, मतलब शेष कितना बच जाएगा 4। तो जो रिमाइंडर बचता है इसको यहाँ लिख देते हैं, और ये जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो कितना आ गया 28.4/7, कितना आ गया 28.4/7%। तो ये ऑप्शन में है बी में, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर गणना करें, अंतर की गणना करें। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो आपको पता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, तो 2 अंक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, एग्जांपल के लिए दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से, 10 हो गया है ना, 10 से स्टार्ट होता है 2 अंकों की संख्या, ये अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो अपने से कटे और 1 से कटे। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अभाज्य संख्या ये 10, तो 10 से 2 डिजिट का स्टार्ट होता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 11 हो गया है ना, 13 हो गया, इस तरीके से। तो यही देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन हो गया, 11 सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 2 अंक को कहां तक जाता है, 99 जाता है, उससे पहले क्या आता है 98 आता है, उससे पहले क्या आता है 97 आता है। तो देखिए ये जो है अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, लेकिन ये अभाज्य, ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, है ना, इस तरीके से। तो देखिए इसका आप निकालिएगा, जब इसको बनाइएगा तो क्या है, देखिए 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, बड़ी अभाज्य संख्या कौन आ गया 97, और 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, छोटे अभाज्य संख्या कौन, अभी बताया आपको 11। अभाज्य संख्या याद रखिएगा जो अपने से कटे और 1 से कटे, तो वो अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए अब दोनों का क्या पूछ रहा है, डिफरेंट पूछ रहा है, मतलब क्या आएगा, तो इसको दोनों को घटा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, तो 86 क्या हो गया आंसर, 86 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में है डी में, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 12 8 14 6 16, तो नेक्स्ट क्या होगा, लुप्त संख्या निकालें। इस तरीके क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में आता है, ये सीरीज का है, नंबर सीरीज का। ठीक है, रीजनिंग है। इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखिए तो इसमें लॉजिक ये लग रहा है 12 से देखिए एक घर छोड़कर, एक मतलब एक ये पार्ट छोड़कर 12 से 14 मतलब 2 बढ़ रहा, फिर 14 से 16 2 बढ़ रहा, तो इसी तरीके से एक पार्ट छोड़ के इधर देखिए 8 से 6 हो रहा है मतलब 2 घट रहा, तो फिर इसमें भी 6 में 2 घटाइए, -2, देखिए ऊपर 2 बढ़ रहा था, नीचे 2 घट रहा, तो 6 में 2 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो ये इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में है कहीं, ए में नहीं, बी में, देखिए ये है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाने, F = 6, THE = 33, तो वुमेन बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में आए, और ये आगे फ्यूचर में जितने भी एग्जाम दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में करेंगे। ठीक है, कमेंट में दें, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना है, और जिनका सही रहेगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। ठीक है, दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। अगर इस वीडियो में आपको 1-2 क्वेश्चन भी समझ में आया है, अगर ये मेरा प्रयास आपको समझाने में सक्सेस हुआ, तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को इसका नॉलेज मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।